आपके अपने चैनल टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। उपसर्ग की पहली क्लास दे चुका हूं आपको। ये उपसर्ग का सेकंड पार्ट आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, जो उपसर्ग का सेकंड पार्ट है इसको स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, और पिछला जो कुछ भी उस पार्ट में रह गया इसमें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो हम आपके सामने उपसर्ग से डिस्कस करेंगे, जिससे कहीं संदेह पैदा ना हो, भ्रम ना रह जाए। उसके बाद अगर कुछ रहता है तो फिर बुक और पढ़ लीजिए, उसके ऑप्स उदाहरण पढ़ लीजिए। बाकी हम रहने नहीं देंगे क्योंकि अभी प्रैक्टिस करानी है, बहुत प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि 1 महीने लगातार हिंदी हो चाहे जीएस हो या मैथ, उसकी प्रैक्टिस ही चलेगी। तो प्रैक्टिस में बहुत कुछ हम जान जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, तब तक पेन को मैं सही कर लूँ। हो गया। ठीक है, तो संभावना हमने कहा कि सारी खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि दिक्कत हो कहीं पे। ठीक है, तो देखो, ये विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग हैं, विदेशी भाषाओं के जो विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं तथा उनके अर्थ और उनके उदाहरण को समझ लो, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे और ये काम आने वाली अपने आप में चीजें हैं। जैसे उपसर्ग ये रहे, ये सामने उपसर्ग के नीचे लिखी उपसर्ग है, ये उपसर्ग का अर्थ है। ठीक है, जैसे कु, हमने उसमें पिछली क्लास में बताया था, कु माने बुरा होता है। ठीक है, वैसे ही कम, कम माने क्या होता है, न्यून होता है, हीन बोधक होता है, ऐसे अर्थ लिखे होंगे। और ये उपसर्ग के उदाहरण होंगे कि उपसर्ग किस शब्द में क्या उपसर्ग है। ठीक है, जैसे उपसर्ग में लिखा है कम, तो कम का जो मतलब होता है वो होता है न्यून और हीन बोधक शब्द। ठीक है, हीन बोधक शब्द है, कम का मतलब होता है न्यून यानी कम। कमजोर एक शब्द है, और कम वक्त, कम सिन, कम उम्र, इनमें कौन सा उपसर्ग है, कम है। ठीक है, कमजोर में कम उपसर्ग है, कम वक्त की बात करूं तो कम उपसर्ग है, कम सिन की बात करूं तो कम उपसर्ग है। ठीक है, और कम उम्र की बात करूं तो यहां भी कम उपसर्ग है। ठीक है, आगे बात करूं खुश, खुश का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, खुश अच्छा, खुशकिस्मत, खुशबू, खुशहाल, खुशनुमा, खुशदिल और खुशखबरी, इन सारे शब्दों में उपसर्ग पूछा जाए तो क्या है, खुश। ठीक है, आगे बात करें गैर। ठीक है, गैर की, तो गैर का मतलब होता है रहित या भिन्न। ठीक है, गैर का अर्थ होता है रहित या भिन्न। ठीक है, तो इसमें जो वो है, गैर का मतलब होता है रहित और भिन्न, और इसके जो उदाहरण है उपसर्ग के, गैर जरूरी, गैर हाजिर, ठीक है, गैर सरकारी, गैर मुमकिन और गैर जवाबी। तो इन सारे शब्दों में उपसर्ग क्या है, गैर है। ठीक है, बात करें फ्री की, फ्री का मतलब फ्री लिखा है फी। ठीक है, प्रत्येक, ये सब उर्दू के हमें शब्द लग रहे हैं, उर्दू के हैं। ठीक है, ये सारे शब्द उर्दू के हैं। फी प्रत्येक, अरबी या फारसी के मान लो, फी आदमी, फी मैदान, और फी के नीचे एक फॉन्ट लगा है। ठीक है, आगे देखो, आगे शब्द ये रहे आपके सामने। ठीक है, आगे के शब्दों की बात करूं, सत, सत का, सत देखो ताके नीचे हलंत है, ये ध्यान रखना, सत में ताके नीचे हलंत है। सत का मतलब होता है सत्कार। ठीक है, सत्कार होता है इसका मतलब। तो हम अगर आगे इसमें बात करें तो देखो लिखा है सत्संग, सत्संग, सदाचरण, सदुपदेश, सन्मार्ग, सन्मत और सज्जन, और सज्जन। तो इनमें अगर उपसर्ग पूछे जाएं तो उपसर्ग क्या है, सत उपसर्ग है। इनमें अगर पूछा जाए तो क्या उपसर्ग है, सत इनका उपसर्ग है। ठीक है, इन बातों में कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे समझ से। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा है स्व, स्व का मतलब होता है अपना, ये जो स्व लिखा है इसका मतलब होता है अपना। स्वदेश, स्वतंत्र, स्वार्थ, स्वार्थी या स्वाभिमान, इन शब्दों में अगर पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है तो स्व उपसर्ग है, इतना ध्यान रखें। ठीक है, पर, ये पर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, परदेश, परतंत्र, परार्थ, परहित, परोपकार, इन आदि शब्दों में तुम्हें पर उपसर्ग दिख रहा होगा, पर उपसर्ग। ठीक है, मैं यदि बात करूं सह की, सह का मतलब होता है साथ। ठीक है,
सह का मतलब होता है साथ, ठीक है। साथ, और इसका उपसर्ग अगर पूछा जाए इनसे बनने वाले शब्द क्या होते हैं सह से, सहचर, सहयोग, सहगान, सहयात्री, सहचर और सहोदर। तो इनमें सह शब्द से क्या क्या उपसर्ग है, ये तो सह क्या है यहाँ पर उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, ठीक है, ये शब्दांश है, ठीक है। और इससे बनने वाले शब्द तुम्हारे सामने है, सहचर, सहयोग, सहगान, सहयात्री, सहचर और सहोदर में अगर उपसर्ग पूछा जाए तो क्या है सह। आगे बात करें प्राक, का पे हलंत है, इतना ध्यान रखना। इसका मतलब होता है पहले का, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब पिछला यानी पहले का काल, ठीक है। तो प्राग का में नीचे हलंत लगा है, पहले का, इसका मतलब प्राक्तन, प्राक्कथन या प्राक्कलन, ठीक है। प्राक्कथन या प्राक्कलन या प्राक्तन, इसका मतलब होता है अगर इसमें पूछा जाए क्या उपसर्ग है तो प्राग, का के नीचे हलंत इसमें उपसर्ग है, ठीक है, प्रीफिक्स है। पुनर, पुनर में ये ध्यान रखना रा पे हलंत है, ठीक है, रा पे क्या है हलंत, और ये शब्द एकदम सही है अपने में। इसका मतलब होता है फिर, ठीक है। और इससे बनने वाले शब्द क्या होते हैं, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनरागमन, पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पुनर्भाव, ठीक है। इनसे बनने वाले ये शब्द हैं, और इनमें अगर पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है तो पुनर है, ठीक है। आगे बात करें शब्द की, पुरस, ठीक है, पुरस यानी पुरा। पुरा में जहां हमने कहा था कि उदाहरण में कहीं भी उपसर्ग में कहीं भी विसर्गें नहीं आएंगी, अगर विकल्प में कहीं विसर्ग दे तो तत्काल काट देना, एकदम गलत होता है, ठीक है। तो इस उपसर्ग की जगह क्या बन जाता है रा वाला सा, और सा पे नीचे हलंत। तो इसका मतलब होता है सामने और आगे, इसका अर्थ होता है सामने और आगे। इससे बनने वाले शब्द देखो, पुरस्कार, पुरोहित, पुरस्सर, पुरोगामी। और इनमें इन शब्दों में यदि उपसर्ग पूछे तो क्या है पुरस, ठीक है। आगे लिखा है नमस, नमस का मतलब होता है नमा, इससे बनने वाले शब्द नमस्कार, नमस्कारता। तो इसमें अगर पूछा जाए इन शब्दों में कि क्या उपसर्ग है तो नमहा, नमस, नमस उपसर्ग है नमस्कार का और नमस्कारता का, ठीक है। आगे देखो, ये शब्द हम तुमसे डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ये देखो नमस, नमस का मतलब नमस्कार, नमस्कारता और नमस्कृत, इनमें अगर उपसर्ग पूछा जाए तो नमस है। प्रातर, प्रातर का मतलब होता है पहले का, प्रातः काल, प्रातः वंदनीय। यहाँ अगर उपसर्ग पूछे तो ध्यान रखना प्रातर होता है, कहीं प्रातः ऐसा यदि कहीं लिखा मिल जाए और तुम टिक मत मार देना, ये एकदम गलत है, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं किसी भी उपसर्ग चैप्टर में या उपसर्ग के किसी भी क्वेश्चन अगर उपसर्ग का दिया जाए और विकल्प में कहीं विसर्ग लगाए तो वो एकदम गलत है। वहां प्रातः काल या प्रातः वंदनीयम उपसर्ग पूछा जाए तो प्रातर होगा, इसको ध्यान में रख के जाना है, ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि ऐसी गलती करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बार बार पिछली भी क्लास में इस बात को डिस्कस किए थे और यहाँ भी इस बात को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जिससे भूल होना, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है वाह, व का मतलब होता है सहित, बखूबी, बतौर, बसर्त, ठीक है। तो इसमें अगर उपसर्ग पूछा जाए बखूबी शब्द का, बतौर का, बसर्त का, तो क्या है वाह, ठीक है। आगे है बेस, बेस का मतलब होता है अत्यधिक, बेस का अर्थ होता है अत्यधिक, जैसे बेस कीमती, बेस कीमत, इसमें अगर उपसर्ग पूछा जाए तो क्या है बेस, ठीक है। जैसे नेक, एक शब्दांश है नेक, नेक का मतलब अर्थ होता है भला, नेक रहा, नेक नाम, नेक दिल, नेक इंसान, नेक नियत। इन सारे शब्दों का प्रीफरेंस उपसर्ग पूछा जाए तो क्या है नेक, शब्दांश जो है इनका उपसर्ग क्या है नेक। एन, एन का अर्थ होता है ठीक, एन वक्त, एन जगह, कहता कि तुम बहुत बढ़िया रहे जो एन वक्त पे आ गए, यानी सही समय पे आ गए, ठीक समय पे आ गए, ठीक है। एन जगह, इसमें अगर उपसर्ग पूछा जाए तो क्या होता है एन, और अगर अर्थ अगर पूछता है तो क्या होता है ठीक, ठीक है। हम का अर्थ होता है साथ, ठीक है, हम का अर्थ होता है साथ, ठीक है। हम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है साथ, ठीक है। हम
हम क्या क्या अर्थ होता है? साथ, और ये उर्दू का उपसर्ग है, ये ध्यान रखना। हमराज, हमदम, हम उम्र, हमराही, हमराही, हम सफर, ठीक है। हमराही, हम सफर, हमदम, हम उम्र, हमराज, ठीक है। ये सारे शब्द उर्दू के हैं। इन शब्दों में यदि उपसर्ग प्रीफिक्स पूछता है तो हम है, ठीक है। क्या है? हम। इसको ध्यान रखना, ठीक है। अल, अल का मतलब होता है निश्चित। अल का अर्थ होता है निश्चित। अलगरज, अलविदा, ठीक है। अलविदा, अलगरज। तो इसमें अगर उपसर्ग पूछा जाए तो क्या है? अल। जैसे हेड, हेड जो शब्द है ये अंग्रेजी का उपसर्ग है, ये अंग्रेजी का प्रीफिक्स है, ये इंग्लिश का शब्दांश है, इतना ध्यान रखना। हेड, हेड का मतलब होता है प्रमुख। जैसे हेड मास्टर, हेड ऑफिस कहाँ है? किसकी? संस्था का। हेड ऑफिस, हेड मास्टर, ठीक है। इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो हेड है, अर्थ पूछा जाए तो हेड का अर्थ होता है प्रमुख, ठीक है। हाफ, हाफ का अर्थ होता है आधा, और ये उर्दू का, वो सॉरी इंग्लिश का उपसर्ग है। हाफ, इसका अर्थ होता है आधा। हाफ कमीज, हाफ पैंट, ठीक है। आगे सब, सब का अर्थ होता है उफ। जैसे उप निरीक्षक, उप निरीक्षक को इंग्लिश में कहते हैं सब इंस्पेक्टर, और सब यहां पर क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। जैसे सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर, इसका अर्थ होता है सबका उप, ठीक है। उप निरीक्षक, उप निरीक्षक को इंग्लिश में कहते हैं सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इसमें सब में अगर शब्दों में अगर प्रीफिक्स पूछा जाए, शब्दांश पूछा जाए तो क्या है? सब, इतना ध्यान रखना, ठीक है। आगे शब्द दिख रहा होगा को का अर्थ होता है सहित, ठीक है, सहित। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बैंक भी देखी होगी, ठीक है। कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन। इन शब्दों में यदि उपसर्ग पूछा जाए तो को है, इनका अर्थ पूछा जाए को का तो क्या होता है? सहित। ये जानने वाली चीजें हैं जो बहुत आगे काम आएंगे। उपसर्ग एसएससी जीडी में मेंशन किया गया है, इतना ध्यान रखना। इसको जो जो चैप्टर डिस्कशन हुए उनको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और तुम लोगों को ज्यादा करनी है, ठीक है। क्योंकि दो क्वेश्चन 2 नंबर के इसमें, दो दो यानी 4 नंबर का इसमें आना है, 2 क्वेश्चन उपसर्ग के आने, ठीक है। को का अर्थ होता है सहित, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन में अगर उपसर्ग पूछा जाए तो को। वाइस, वाइस का मतलब होता है उफ। जैसे वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, इसका मतलब उफ होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट, यानी जैसे कहते हैं कि प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हेड होता है और वाइस प्रिंसिपल मतलब उप निरीक्षक, यानी उप निरीक्षक तो सब इंस्पेक्टर हो गया। उप यानी उससे नीचे का पद, ठीक है। जैसे प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, ठीक है। ऐसे ही उप होता है वाइस प्रिंसिपल, ऐसे वाइस होता है, वाइस का अर्थ होता है उप। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। और इसमें अगर पूछा जाए शब्दांश प्रीफिक्स क्या है? वाइस उपसर्ग है, इसका अर्थ पूछा जाए तो उप होता है, ठीक है। आगे देखो, ये हम डिस्कस कर लिए आपसे। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करो। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। लिखा क्वेश्चन, आ उपसर्ग से बना शब्द, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है? तो देखो, अत्यंत, अत्यंत का संधि विच्छेद करोगे तो होता है अति प्लस अंत, ठीक है, अति प्लस अंत, तो ये तो होगा नहीं। अनुभव, अनुभव में उपसर्ग देखोगे तो अनु होता है। अवसाद, अवसाद अव है यहां पर, ठीक है। और अटूट की बात करें तो ये जो है ये आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। हाँ, आ उपसर्ग से बना शब्द पूछता है तो ये अटूट है। ये अटूट जो है वो आ उपसर्ग से बना शब्द है, जैसे आ प्लस टूट कहते हैं। इसका संधि विच्छेद करोगे तो आ प्लस टूट हो जाएगा, जिसमें अटूट, ठीक है, अटूट, ठीक है।
तो हमने बताया कि अत्यंत, अति प्लस अंत होता है, अनुभव, अनु प्लस भाव होता है, अपसाद, अव प्लस साद होता है। तो आप सर्ग से बना शब्द आ यानी प्रीफिक्स जहां अलग टूट के हो जाए, ये शब्दांश होता है। और ये मूल शब्द, मूल शब्द में जब शब्दांश जुड़ता है, मूल शब्द में जब शब्दांश जुड़ता है तो एक नया शब्द बन जाता है और एक नए अर्थ को व्यक्त करता है। उससे ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उससे ही हम उपसर्ग कहते हैं। एक मिनट। हम्म, बाद में करियो, कोचिंग बुला रही हूँ। चलो, ठीक है। तो हमने बताया कि उपसर्ग क्या होता है, इसके बारे में हम तुमसे बात कर रहे थे उपसर्ग से। तो किसी भी शब्द के आरंभ में, किसी भी मूल शब्द के आरंभ में जो शब्द जुड़ता है और एक नया शब्द बनता है और उसके अर्थ में जब परिवर्तन ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। निम्न में से परा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? निम्न में से परा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? देखो, पराक्रम, तो यहां पर तो परा है, परा प्लस आक्रम। ठीक है। पराजय में कई बार बताया हूं, पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं, परा प्लस जय, परा प्लस जय। तो यहां तो परा उपसर्ग है और जय मूल शब्द है। ठीक है। पराधीन, पराभव, पराधीन में पर प्लस अधीन होता है, पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन होता है पराधीन का। ठीक है, पराधीन का होता है पर प्लस अधीन। पर का मतलब होता है बाहर, विदेश, परदेश। ठीक है, पर प्लस अधीन यानी दूसरे के अधीन। ठीक है, पराभाव, परा प्लस भाव, अभाव। ठीक है। तो यहाँ किसमें कह रहा है कि परा उपसर्ग नहीं है? तो पराधीन ये शब्द है, इसमें परा उपसर्ग नहीं है। पराधीन का होगा पर प्लस अधीन। या मैं पिछली क्लास में अभी इधर ही डिस्कस किया, तो फर्क को था, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक मिनट में। ये देखो, पर का अर्थ होता है दूसरा। देखो, पर का अर्थ होता है दूसरा, परदेश, परतंत्र, परार्थ, परहित, परोपकार। ठीक है, ऐसे ही ये शब्द था। ठीक है, आगे देखो, आगे है सा उपसर्ग से बना शब्द। सा उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है? सत्कार, सत्कार का संधि विच्छेद करोगे तो बनेगा सा, सत प्लस कार, सत प्लस कार। ठीक है। और संसर्ग की बात करोगे तो बनेगा सम प्लस सर्ग। ठीक है। और यदि बात करें सुरक्षित की, तो ये होगा सु प्लस रक्षित, सु प्लस रक्षित, इसको कहते हैं हम सुरक्षित। और ये सफल, सफल का मतलब है ये मूल शब्द है। तो ठीक है, तो स उपसर्ग से बना शब्द पूछा है ना, तो स प्लस फल, तो स प्लस फल, और ये फल हमारा मूल शब्द है, ये फल जो है हमारा मूल शब्द है, और सहा सा ये हमारा उपसर्ग है। तो कौन सा शब्द है जो सा उपसर्ग से बना है? तो सफल। कौन सा है? सफल। संसर्ग में सम हो जाएगा उपसर्ग, सत्कार में सत प्लस कार हो जाएगा, सत उपसर्ग हो जाएगा, सुरक्षित में सु हो जाएगा, सु प्लस रक्षित यानी अच्छी तरह से रक्षित है, सुरक्षित कहते हैं। ठीक है, तो सु हो जाएगा, तो सा उपसर्ग से पूछा तो सफल है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है बे उपसर्ग। वे उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है? ये वे उपसर्ग जो है ये उर्दू का है। ठीक है, पिछली क्लास में डिस्कशन भी किए हैं। ये वे उपसर्ग है, ये उर्दू का है, और शायद यहाँ पर भी हम कहीं डिस्कशन किए, तो तुम्हें दिखाते हैं एक बार, जिससे कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पे रह ना जाए कि तुम्हें बताया नहीं। ये तो बखूबी और बेहतर है, ये बेस है, और हो सकता है इसके पीछे कहीं हमने कराया हो, नहीं कराया होगा तो हम बताए तो जरूर होंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बताया इस बात को। और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ तो हमें बता दे रहे हैं। हो सकता है क्लियर नहीं है कि हो ही।
ठीक है, लेकिन हाँ हमने कोशिश की होगी इसको कराने की। यहाँ देख लो, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस बात को मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि बे उपसर्ग से बना शब्द पूछा है, ये बे उर्दू का उपसर्ग है, ठीक है। तो बे उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है, ठीक है। देखो, वे रहम, समतल, तो समतल में तो सा उपसर्ग है, समतल में सम है उपसर्ग, ठीक है। बदनाम में बद उपसर्ग है, और बागवान में बाग उपसर्ग है। और तो बे उपसर्ग से बना शब्द कौन है, वे रहम, यानी बे प्लस रहम, इसको कहेंगे बे प्लस रहम, इससे बनता है वे रहम। बे रहम में रहम मूल शब्द है और बे उपसर्ग है, तो कौन सा है जो बे उपसर्ग से बना शब्द है, वे रहम, ठीक है। आगे देखो, अभी उपसर्ग से बना शब्द, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है। तो देखो, प्रत्येक में प्रति प्लस एक हो जाएगा, यहां पर उपसर्ग अगर पूछो प्रत्येक में तो क्या होगा, प्रति, प्रति होगा, प्लस एक को प्रत्येक कहते, उपसर्ग होगा प्रति, एक है मूल शब्द। प्रसाधन, प्र प्लस साधन, इसको कहेंगे प्र प्लस साधन, तो यहां उपसर्ग क्या होगा, प्र, और हमें पूछा है अभी उपसर्ग। देखो, अधिकार में क्या होगा, अधि प्लस कार, अधि प्लस कार, और ये अधि हमारा हिंदी का उपसर्ग है, और हमें पूछा है अभी, तो अभियान का क्या होगा, अभी प्लस यान। तो ये अभियान उपसर्ग पूछा जाए तो कहां है, वो अभी उपसर्ग पूछा जाए तो कहां है, अभियान में, ठीक है। आगे देखो, ना उपसर्ग से बना शब्द, ना उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है, ना से। तो देखो, दरअसल, दर प्लस असल होगा, ठीक है। उपरांत में उ प्लस रांत होगा, ठीक है, उप प्लस रांत हो जाएगा। तिरस्कार में तिर और रापे हलंत प्लस, ठीक है, या विसर्ग मान लो यहां पे, या ऐसे होगा तिरस, तिरस अभी बताया था हमने, तिरस प्लस कार। वैसे विच्छेद अगर करोगे तो अगर इसका विच्छेद करोगे तो ऐसे हो जाता है, ती और रापे विसर्ग प्लस कार, प्लस इसका अर्थ करोगे तो तिरस्कार, तो तिरस्कार में यहाँ पे तिरस क्या हो जाएगा, उपसर्ग। और हमें तो पूछा कि ना उपसर्ग से बना शब्द बताओ, तो नास्तिक, नास्तिक में क्या होगा, ना प्लस आस्तिक, ना प्लस आस्तिक, और इसमें मूल शब्द आस्तिक है, ना क्या उपसर्ग है, तो नास्तिक, ना उपसर्ग से बना शब्द कौन है, नास्तिक। ये आंसर कंफर्म हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे शब्द है कि परि उपसर्ग से बना शब्द, परि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है। तो परिलोक, तो यहां तो पर उपसर्ग है, कोई मतलब नहीं बनता। पुनर्जीवन में पुनर उपसर्ग है, ठीक है, हलंत लगा दो नीचे। परिहास में परि उपसर्ग है, और पुरस्कृत में पुरु से ये वाला उपसर्ग है। तो हमें परि पूछा है, तो परि उपसर्ग कहां है, परियास में, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आ उपसर्ग, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है। तो आ उपसर्ग से बना शब्द कौन है, तो मैं बता दें, अत्यंत का होगा अति प्लस अंत, तो अति उपसर्ग है। अनुभव का अनु होगा उपसर्ग, और अवसाद का अव होगा उपसर्ग। तो आ उपसर्ग से बना शब्द कौन है, आ प्लस टूट, तो यहाँ उपसर्ग क्या है, आ, तो कौन हो जाएगा, अटूट, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। पूछा है कि सुकृत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सुकृत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्राप्त हुआ, उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है। तो सुकृत में कौन हुआ, सु प्लस कृत, इसको सुकृत को कैसे लिखेंगे, सु प्लस कृत। तो ये तो कृत हमारा मूल शब्द है, ये जो कृत आपको दिख रहा है ये मूल शब्द है, और ये सु जो दिख रहा है ये शब्दांश है, प्रीफिक्स जिसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो सुकृत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ, तो सु उपसर्ग हुआ है, पहला हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सुख नहीं होगा, अगर सुख करते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
और क्र और ता का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आ उपसर्ग से बना शब्द, आ उपसर्ग से बना शब्द, वही क्वेश्चन बार बार आ गया, अटूट है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखो, अभिवादन, इसमें उपसर्ग है अभी। अनुशासन में अनुपसर्ग है। और निराश्रय की बात करूं तो ये उपसर्ग है, ठीक है। और आगे सा लगा सकते हो। पढ़ना, इस पढ़ना, ये पढ़ना जो है ये पूरा मूल शब्द है, ठीक है। पढ़ना एक पूरा मूल शब्द है, क्योंकि ड़ना, इसका पा प्लस ड़ना करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है। तो पढ़ना एक पूरा मूल शब्द है, इसलिए इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। आगे देखो, आगे शब्द है कि परित्यक्त शब्द में, परित्यक्त शब्द से परित्यक्त शब्द से उपसर्ग पृथक करने पर, ठीक है। मूल शब्द क्या होगा? तो परित्यक्त से उपसर्ग प्रयुक्त करोगे तो परि प्लस उपयुक्त होगा, परियुक्त का परि प्लस त्यक्त, त्यक्त, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा था, तो परित्यक्त का जब संधि विच्छेद करोगे तो परि प्लस त्यक्त हो जाएगा। तो कह रहा कि उपसर्ग पृथक जब कर दोगे, ये उपसर्ग है, ये क्या है? उपसर्ग, ये तो पृथक हो गया। तो कह रहा कि करने पर मूल शब्द कौन? और हमने कहा कि पीछे का शब्द कैसा होता है? मूल शब्द होता है। मूल शब्द कौन होता है? पीछे का शब्द। तो त्यक्त कहाँ लिखा है? ये, तो ये हमारा क्या है? मूल शब्द, ठीक है। आगे देखो, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखो, कहां पर उपसर्ग नहीं है? देखो, परिपूर्ण, परि प्लस पूर्ण, ये तो उपसर्ग परि हो गया। अनुचर में अनु हो गया उपसर्ग। और विज्ञान में वि प्लस ज्ञान, ठीक है, तब विज्ञान हुआ, बी उपसर्ग है। नदीस, ये पूरा मूल शब्द है। नदीस का मतलब होता है नदियों के देवता, ठीक है। तो एक पूरा मूल शब्द है, यहां पर कोई उपसर्ग नहीं है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन है कि नि उपसर्ग से बना शब्द, नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा नहीं है? नि उपसर्ग से बना शब्द जो है निम्न में कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं है? देखो, नि उपसर्ग से बना शब्द, एक तो नि से निगमन बना है। निबंध की बात करूं तो ये निबंध से बना है। निजोर की बात करूं तो ये भी नि उपसर्ग से बना है। निश्चल, ठीक है, निश्चल शब्द जो है वो नि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ठीक है। निश्चल, ठीक है। आगे देखो, ये यहां पर ऐसा हो जाता है, ठीक है, इसलिए। आगे देखो, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है। बेइंसाफी, पहले बात रखो, ये जो वे है ये उर्दू का उपसर्ग है, इतना ध्यान रखना। बेइंसाफी में पूछा उपयुक्त उपसर्ग क्या है? वे है, इन है, वेई है, वेहिन है, तो वे उपसर्ग है। बे प्लस इंसाफी, वे प्लस इंसाफी होगा, इसका संधि विच्छेद, तो उपसर्ग हो जाएगा वे, ठीक है। आगे देखो, दुर उपसर्ग से बना शब्द, दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है? दुर उपसर्ग से, तो देखो, दुर्दिन, तो दुर प्लस दिन, ठीक है, ये दुर से बना। दुविचार, दुविचार, ठीक है, दुविचार, ठीक है। दुश्मन, तो दु प्लस ये दुश्मन जो है पूरा मूल शब्द है, दुश्मन, ठीक है। और दुशासन, यहां पर भी संधि विच्छेद लगा, दुशासन का हो जाएगा ऐसे, दु प्लस शासन, ऐसे ही दुश्मन का हो जाएगा, ठीक है। तो दुर्दिन सीधा शब्द दिख रहा है, दुर्दिन, दुर प्लस दिन,
और दुर कहाँ आ रहा है, दुर्दिन में, तो दुर उपसर्ग से बना शब्द कौन है, दुर्दिन। ठीक है, सीधा स्पष्ट दिख रहा है। आगे देखो, ये तो हमने बता दिए, ये अंग्रेजी के सब जो है उपसर्ग हैं प्रीफिक्स, जैसे सब का मतलब होता है उफ, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर। को का हमने बता दिया रहित, वो सहित होता है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, वाइस का उप निरीक्षक, और टेली का, और देख लो टेली, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीस्कोप, तो टेली का अर्थ होता है दूर। आज इन बातों को भी जानने का एक मौका मिला। वैसे टेलीफोन हम कहते रहते हैं, टेलीविजन कहते रहते हैं, टेलीस्कोप कहते रहते हैं, टेली का अर्थ शायद जहां तक 80% बच्चा नहीं जानता होगा, बाकी पीसीएस को तो छोड़ दो। तुम जिस स्तर की तैयारी कर रहे हो उस पर टेली का अर्थ नहीं कोई जानता होगा कि क्या होता है। हो सकता है कि बायस का तो जानते होंगे, को का नहीं जानते होंगे, और टेली का नहीं जानते होंगे। या टेली का अर्थ अगर तुम्हारा कोई सहपाठी जानता हो तो पूछ लेना, कि जैसे टेलीविजन और टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीस्कोप होता है, इसमें टेली का अर्थ बता दो क्या होता है। तो बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे, आज ये जानने का तुम्हें मौका मिला। टेली का अर्थ होता है दूर, इसीलिए इसको टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीस्कोप नाम रखे। ठीक है, कोऑपरेटिव में को का अर्थ पूछ लेना, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, आज इसको भी जानने का मौका मिला। को का मतलब होता है सहित। ठीक है, आगे देखो, आगे शब्द है, क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर, आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। आचार से पहले अगर किसी अर्थ को लगा दो तो उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। अत्याचार, अति प्लस आचार, इसको कहते हैं हम अत्याचार हो रहा है, इसको ही कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से बना शब्द, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है। तो देखो, सुबोध की बात करें तो इसको कहते हैं सु प्लस बोध। ठीक है, साधन में सा प्लस धन, सामान में सा प्लस मान, और संयुक्त का होता है सम प्लस युक्त, सम प्लस युक्त इसको कहते हैं। तो सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, संयुक्त, इतना ध्यान रखो। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, पुनर उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। पुनर उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। तो पराजय में क्या है, परा प्लस जय, कई बार हम तुमसे ये बात डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। परिक्रमा का परि, और पुनर्विचार का पुनर प्लस विचार। इसको अगर और विच्छेद करेंगे तो लिख देते हैं ऐसे, पुनर पे विसर्ग। ठीक है, तो पुनर्विचार में ये है, इसको कहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, पुनर प्लस विचार, हमने प्लस बीच में नहीं लगा पाया, ये देखो, इसका संधि विच्छेद ऐसे ही होता है, पुनर पे विसर्ग है प्लस विचार, लेकिन संधि विच्छेद वो जब हम उपसर्ग में यूज करते हैं तो पुनर लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो पुनर्विचार में उपसर्ग पूछा जाए तो पुनः जो पूछा गया है, और पुनः उपसर्ग पूछा कहाँ है, तो पुनर्विचार में। ठीक है, प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि आ उपसर्ग, बड़े आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। देखो, त्रिपुरा में तो त्रि उपसर्ग है, अवगत में अव है, उपासना में उप है, और आरोहण में आ उपसर्ग है। तो कौन सा शब्द है, आरोहण। ठीक है, आगे देखो, कम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है। कम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है। तो ना समझ में तो ना उपसर्ग है, पुरातत्व में तो पुरा उपसर्ग है, और प्रवास में प्रा उपसर्ग है, कमजोर में कम प्लस जोर। तो कहाँ कम उपसर्ग से बना शब्द कौन है, कमजोर। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, उपसर्ग बताइए, किसमें बताइए, अतीन्द्रिय में। अतीन्द्रिय का संधि विच्छेद करोगे तो होता है अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस इंद्रिय, और ये छोटी की मात्रा, और ये छोटी, ये छोटी ई प्लस ये छोटी ई मिलके बन जाती है दीर्घ, इस को कहते हैं अतीन्द्रिय। तो इसमें उपसर्ग पूछा है तो संधि विच्छेद क्या हो, अति प्लस इंद्रिय, तो अति कहाँ लिख रहा है, ये यही है हमारा उपसर्ग। ठीक है,
अतो का कोई मतलब नहीं है और वा का और अता का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, साफ स्पष्ट दिख रहा है। आगे देखो, आगे शब्द है, किस शब्द में अति उपसर्ग का योग नहीं है? किस शब्द में अति उपसर्ग का योग नहीं है? देखो, अतिरिक्त अति उपसर्ग है, अतिक्रमण में अति उपसर्ग है, अतिशय में अति उपसर्ग है, अधिकरण में अधि उपसर्ग है। तो कहां पर कह रहा कि अति उपसर्ग का योग कहां नहीं है? अधिकरण में, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा संकीर्ण में कौन सा उपसर्ग है? संकीर्ण, तो संकीर्ण का विच्छेद करोगे तो होता है सम प्लस कीर्ण, सम प्लस कीर्ण। तो क्या है? उपसर्ग सम, ठीक है, मापे नीचे हलंत, इसको ध्यान रखना। ये वाला सम एकदम गलत है, नीचे न मापे हलंत होगा, इसको ध्यान रखना। छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, पुनः उपसर्ग से बना शब्द ने बता दिया था पुनर्विचार, ठीक है, अब इसको कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। परा उपसर्ग से बना शब्द, परा उपसर्ग से बना शब्द कौन है? पराक्रम। भाई परिक्रमा में परि होगा, प्रख्यात में प्रा होगा, प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग होगा, पराक्रम में परा उपसर्ग होगा, ठीक है। आगे देखो, परित्यक्त में हम बता ही चुके हैं, इसमें मूल शब्द पूछा त्यक्त है, ठीक है। प्रख्यात में पूछा है कौन उपसर्ग है, तो प्रा प्लस ख्यात होता है, इसमें उपसर्ग होगा प्रा, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, अप उपसर्ग से बना शब्द। अप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अवधि में आ उपसर्ग है, ठीक है, आदेश में बड़ा उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग, अप प्लस मान, अप प्लस मान अपमान, ठीक है। और तो उपसर्ग अप पूछा है तो कहां है? अपमान में, आकार में तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, बायस उपसर्ग से बना शब्द पूछा है, बायस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बायसराय, भाई बायस उपसर्ग से बना शब्द है ना, तो बायस उपसर्ग से बना शब्द कौन है? बायसराय। हेडमास्टर, हेडमास्टर का मतलब मुख्य, ये तो है नहीं, इसका अर्थ अलग है। सब जज, सब जज का मतलब होता है उप, जैसे उप निरीक्षक, जनरल मैनेजर, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसका अर्थ हो गया वायसराय, ये एकदम सा है। बाईस उपसर्ग से बना शब्द पूछा जाए तो कौन है? वायसराय का संधि विच्छेद करोगे तो बाईस प्लस राय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ थे जो हमने आपसे डिस्कस किए। उपसर्ग में जितने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए ठीक हैं, और इससे ज्यादा और डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे हम आपसे, पर वो अब डिस्कस करेंगे हम प्रैक्टिस सेट पे। जिस दिन हम ये सारा सिलेबस खत्म करके प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, उस दिन से हम इनको बहुत अच्छी तरीके से, एक भी उपसर्ग और प्रत्यय या कोई भी हिंदी का सिलेबस है, मैथ रीजनिंग कोई भी हो, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। और करंट की बात रही तो कल पूरे एक महीने का हम अक्टूबर का पूरा रिवीजन करवाएंगे, और हर महीने का रिवीजन करवाने के बाद एक महीने बराबर करंट का रिवीजन बहुत होगा। बस लगे रहो, आराम से एसएससी जीडी क्रॉस करोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस मेहनत तुम लोग करते रहो। जय हिंद।